जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने उत्तराखंड एग्ज़ाम को लेकर विशेष सीरीज स्टार्ट की है, उसमें से संबंधित हमने शासनिक एवं प्रशासनिक ढांचे पर पूरा विवरण तैयार किया है। उससे संबंधित ही जो प्रश्नों की श्रृंखला बनी हुई है, हमने 35 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब 36 प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं, जो भी परीक्षा में अब तक बन हुए हैं। अब तक पीसीएस की परीक्षा में उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम्स रहे हैं, उनमें इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हैं वो अभी आपके सामने हम डाटा वाइज देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 36 प्रश्न। हमने 35 प्रश्न तक हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, आप 30 पहली वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरीके से अब 36वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के घटते क्रम के हिसाब से, यानी सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर उसके बाद तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से आपको इसमें बताना होगा कि क्षेत्रफल के क्रम के हिसाब से। पहला है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल। सेकंड ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। थर्ड ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। और फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल। इसी तरीके से हम इन चारों में हमें सही आंसर पहचानना है। सही आंसर है सी। सबसे ज़्यादा चमोली का क्षेत्रफल है, उसके बाद उत्तरकाशी का, फिर पिथौरागढ़ का, फिर पौड़ी का, फिर नैनीताल पौड़ी का। उसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं कि राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित की गई हैं। हमें इन सब में आपको बताना होगा कुल कितनी सीटें। 36 प्रश्न है, उस हमने करा चुके हैं। 37वां प्रश्न ये है। 37 प्रश्न का हमने एक जो फर्स्ट ऑप्शन है वह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि राज्य की उत्तराखंड राज्य की कुल लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित की गई है। उसी तरीके से हम अगला प्रश्न समझते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये जो क्वेश्चन है ये पीसीएस प्री 2012 में आ चुका है। आपको समझना होगा कि यहीं से आपके अधिकतर प्रश्न बनते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन रहे। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। श्री सुरजीत सिंह बरनाल, श्री बी एल जोशी, श्री सुदर्शन अग्रवाल, या फिर श्रीमती मार्गरेट अल्वा। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। उस सही ऑप्शन है ए, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। उसी तरीके से हम इन प्रश्नों को तथ्यात्मक तरीके से ध्यान से समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इन सभी पर हम चर्चा करते हुए हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा बनेगा। उसी तरीके से हमने देखा है कि हमने 37, 38 प्रश्न को हम समझ चुके हैं, किस तरीके से हमारा डाटा आता है उसको देखते हैं। अब प्रश्न संख्या है 39। प्रश्न संख्या 39 में कौन सा प्रश्न है ये समझने का प्रयास करते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है कि 50% आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। उसी तरीके से 40 नंबर का प्रश्न है कि राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, किस क्रम में दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक प्रश्न आंसर चूज़ करना होगा कि इन सब में से कौन सा सीक्वेंस वाइज आंसर है कि एससी, एसटी और ओबीसी को कितने कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ए, आपका सही ऑप्शन है ए कि एससी को 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड राज्य में। उसी तरीके से प्रश्न संख्या 41 में हम समझते हैं कि राज्य में सेवा स्वतंत्रता संग्राम को आरक्षण दिया गया है, मतलब जो भी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे सेनानी या फिर सैनिक, उनको कितने परसेंट आरक्षण दिया गया उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता संग्राम को आरक्षण दिया गया है, यानी सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को इन दोनों ने भाग लिया था, तो किस तरीके से उसमें आरक्षण दिया गया है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम को कितना दिया गया है और आंदोलन जो राज्य में जितने भी आंदोलन हुए थे उनको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया। उनको दिया गया 2% और 10%, इस क्रम में उनको आरक्षण दिया गया है। वही आगे समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य में
राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है कितने %? आपको बताना है कि कितने % आरक्षण दिया गया है। 5% या 2%, 5% या 3%, 5% या 4%, 4% इन चारों में से आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें से सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया गया है। आपको समझना होगा कि भूतपूर्व सैनिकों को कितने % आरक्षण आरक्षित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण और खिलाड़ियों को 4% आरक्षण निर्धारित किया गया है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। ये तीनों ही जिले एक सन में ही, एक वर्ष में ही गठित किए गए थे, यानी सृजित किए गए थे। तो आपको इन चारों में से एक सही ऑप्शन बताना है। ये सही ऑप्शन है 1997। 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले को सृजित किया गया। उसी तरीके से हम आगे प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। आपको बताना होगा कि किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर या देहरादून या पौड़ी, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। आपका सही ऑप्शन है डी, यानी पौड़ी में सर्वाधिक गांव बसते हैं। पौड़ी में सर्वाधिक गांव बसते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपको बताना होगा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी, इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर? पौड़ी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, यानी कहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल यानी गढ़वाल कहाँ है? पौड़ी का मुख्यालय गढ़वाल, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में। इस तरीके से आपको याद करना होगा। उसी तरीके से हम आगे प्रश्न को समझते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रश्न बनने की संभावना है। 46 प्रश्न नंबर है कि राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में या सन 2003 में। आपको इन चारों में से आपको सही आंसर बताना होगा कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में, यानी 2002 में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड राज्य में। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन है आपका, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। मतलब जिला और तहसील, जिला और तहसील, जिला और तहसील, जिला और तहसील, क्या ये सही युग्म है? आपको ये पहचानना है इसमें कि सही सुमेलित है या नहीं है। आपको निम्न जिलों व तहसीलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको देखना होगा कि टिहरी धनसाली, देहरादून विकासनगर, चमोली मोरी, पिथौरागढ़ बेरीनाग। आपका जो इसमें से गलत आंसर है, आपको गलत आंसर इसमें से पहचानना है। गलत आंसर है चमोली यानी मोरी। इसका ये जो तहसील और जिले का सही सुमेलित संबंध नहीं है, बाकी सबका आपका सही आंसर है ये। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको नहीं है और है का आवश्यक ध्यान रखना होगा कि यहीं से जो प्रश्न बनता है वो यहीं से काफ़ी संभावना रहती है गलत होने की। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी अल्मोड़ा जिला और ब्लॉक सही है, हरिद्वार, गरुड़, उत्तरकाशी, पुरोला, चमोली या थारली, ये क्या सही सुमेलित हैं सारे? ये आपको इनमें से एक बताना होगा कि इनमें से कौन सही नहीं है। जो आपका सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हरिद्वार और गरुड़ ये सही सुमेलित नहीं है। आपको नहीं वाला इसमें बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। उसी तरीके से हम समझते हैं कि सही सुमेलित नहीं है और है पर हमें अत्यावश्यक ध्यान देना होगा। उसी तरीके से हम समझते हैं 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न है कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है कि इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार। कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें से? चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर या हरिद्वार। इनमें से आपको एक करेक्ट बताना है कि निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। इन सब में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है कौन सा है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार।
हरिद्वार आपका सही ऑप्शन है। किस लिए? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले के लिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन सा है? हरिद्वार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल निम्न में से कौन थी? ये PCS 2016 में बना था ये वाला प्रश्न। तो हमें इसको अच्छी तरीके से समझना होगा कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिंह सिन्हा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्रीमती शीला दीक्षित। इन चारों में से आपको सही बताना है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा रही। श्रीमती मार्गरेट अल्वा रही, पहली महिला राज्यपाल रही। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा रही। उसी तरीके से हम आगे समझते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये 2016 में PCS एग्जाम में बना था ये प्रश्न। अब समझने का क्वेश्चन प्रयास करते हैं कि 1 2 3 4 इसमें से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अब जो है 51वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है कि 1, लेकिन अब सदस्य मनोनीत करने की एक नियम को अब रद्द कर दिया गया है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किससे देता है? आपको समझने का प्रयास करना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। इन चारों में से आपको एक सही आंसर को चूज करना होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना जो भी उसके वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको देता है? वे अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग होगा वो अपनी रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्टें राज्य के राज्यपाल को देता है। वही केंद्र में होगा तो वही राष्ट्रपति को देगा। केंद्र का जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है। अब हम आगे जो प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। आपको समझना होगा कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन है 10, 12, 11 या 15। इन चारों में से आपको एक बताना होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। आपका सही आंसर है 12, यानी जो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। कोई कैबिनेट है उसमें अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर का। 54 नंबर का जो प्रश्न है ये लोअर एग्ज़ाम है PCS का 2016 में बना था कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी % आरक्षित की गई थी। ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3 या 4। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? आपकी 2 सीटें आरक्षित की गई थी। सही ऑप्शन है आपका 2 सीटें आरक्षित की गई थी। उसी तरीके से हम आगे प्रश्न को समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका सहायक परिचालक प्रश्न 2016 का जो एग्ज़ाम रहा उसमें बनने वाला प्रश्न रहा। ये उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे? श्री सुजीत सिंह बरनाला, CRP सिंह, श्री राम नाईक। इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है कि उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन रहे। आपका करेक्ट आंसर है श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला सही ऑप्शन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल रहे हैं। उसी तरीके से हम आगे प्रश्न को देखते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किसके द्वारा? उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किसके द्वारा नामित किया जाता है? आपको समझने का प्रयास करना है। और ये महिला सब इंस्पेक्टर 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। आपको समझने का प्रयास करना है कि जैन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या सिख समुदाय से। इन चारों समुदायों में से आपको एक बताना होगा कि कौन सा सदस्य मनोनीत किया जाता है। आपका सही ऑप्शन है इसमें रहा है 2016 के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन सही था वो C रहा। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। ये महिला कांस्टेबल 2016 का एग्ज़ाम में ये प्रश्न बना है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है। ये मैंने आपको डाटा में प्रोवाइड किया है। ये सारे क्वेश्चंस का डाटा आंसर का आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। उसी तरीके से अब 58वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ।
ये जो प्रश्न है आपका समीक्षा अधिकारी 2016 में प्रश्न बना था। इसी तरीके से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आपको बताना होगा कि 20 मार्च 2016 को, 25 मार्च 2016 को, 27 मार्च 2016 को या 29 मार्च 2016 को। इन चारों में से आपको एक सही आंसर आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर है 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमारी परीक्षा में आने की संभावना है, जो कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। उससे संबंधित ही हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये जो क्वेश्चन है आपका महिला कांस्टेबल 2016 के एग्ज़ाम में बना था ये प्रश्न। तो आपको सही आंसर बताना है GC पांडे, BS सिंधु, संजय गुंजयाल या अशोक कांता। इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर है 59 नंबर का सही ऑप्शन है अशोक कांत सरन जो पुलिस महानिदेशक बने थे उत्तराखंड राज्य के प्रथम। वही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ये प्रश्न आपका आया था कार्यसहायिका या कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में 2016 में। तो उसमें ये प्रश्न बना था कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर है 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। ये अब तक की मैंने 30 प्रश्न हल कराए हैं। अब पिछली वीडियो में ही मैंने 35 प्रश्नों पर चर्चा की थी। इसी तरीके से हम आगे इस सीरीज़ को चलाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।